बात कर रहे हैं गोल सेट करने की, मतलब लक्ष्य तय करने की। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल में इसमें काफी लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पर रोशनी डालती है कि क्यों अक्सर हमारे इरादे वो नतीजों में नहीं बदल पाते। सही कहा। तो आज का मकसद है समझना कि ये गोल्स अधूरे क्यों रह जाते हैं और इन स्रोतों से क्या कुछ असरदार तरीके सामने आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक जो आम बात निकल कर आई वो ये कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि कोई सिस्टम नहीं होता, कोई साफ योजना नहीं होती। बिल्कुल, वो बस एक इच्छा बनकर रह जाती है ना। जैसे स्रोत में कहा गया है, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। बस अमीर बनना है सोच लिया, पर कैसे कब तक वो सब गायब। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो इसका हल क्या है? स्रोत क्या पहला कदम बताते हैं? देखिए, पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। साफ मतलब जैसे स्रोत में उदाहरण दिया है, अमीर बनना है, ये साफ नहीं है। साफ है, अगले 6 महीने में मैं 50,000 रुपए बचाऊंगा। इसमें क्या करना है, कब तक करना है, सब साफ है, नापा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो अस्पष्टता हटानी है, एकदम स्पेसिफिक होना है। ठीक है। पर कई बार लक्ष्य साफ होता है, फिर भी जोश ठंडा पड़ जाता है, मोटिवेशन गायब। हाँ, बिल्कुल होता है। और यहीं पर दूसरा कदम आता है जो स्रोत बताते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने क्यों को जानना। मतलब वो लक्ष्य पाना क्यों जरूरी है आपके लिए। क्यों? मतलब उसके पीछे का कारण। हाँ, और वो कारण मजबूत होना चाहिए, इमोशनल। जैसे 50,000 रुपए क्यों बचाने हैं, शायद माँ के लिए कुछ खास करना है। जब ये क्यों बड़ा और मजबूत होता है ना, तो मुश्किलों में भी टिके रहने की हिम्मत मिलती है, बहाने छोटे पड़ जाते हैं। ये दिलचस्प है। यानी सिर्फ लक्ष्य नहीं, उसके पीछे की भावना वो ड्राइव करती है। सही। अच्छा, मान लीजिए लक्ष्य साफ है, क्यों भी पता है, पर 50,000 रुपए 6 महीने में, ये अभी भी बड़ा लग सकता है, थोड़ा डराने वाला। बिल्कुल लग सकता है। और इसीलिए तीसरा कदम है लक्ष्य को छोटे करने लायक हिस्सों में तोड़ना। स्रोत इसे माइक्रो गोल्स कहते हैं। माइक्रो गोल्स। हाँ, मतलब 50,000 एक साथ नहीं सोचना, उसे तोड़ देना। जैसे हर महीने करीब 8,300 रुपए बचाना, या शायद हर हफ्ते का टारगेट बना लेना। अच्छा। जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वो ज्यादा मैनेजेबल लगता है, और हर छोटा कदम पूरा करने पर एक जीत महसूस होती है। हाँ हाँ, वो मोमेंटम बनता है उससे, समझ गया। जैसे बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो एक एक कदम पर ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन रोज की जिंदगी में, भाग दौड़ में, ये छोटे कदम भी कई बार भूल जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं लोग। सही कहा, बहुत होता है ऐसा। और यही चौथा कदम काम आता है, विजुअल रिमाइंडर्स। मतलब लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखना। विजुअल रिमाइंडर्स, जैसे वो विजन बोर्ड वगैरह। हाँ बिल्कुल, विजन बोर्ड हो सकता है, कोई प्लानर हो सकता है जिसमें आपने लिखा हो, या सिंपल अपने फोन का वॉलपेपर भी। कुछ भी जो आपको रोज आपके लक्ष्य की याद दिलाए। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है। स्रोत कहते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर की तरह काम करता है। रोज याद दिलाता है कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, फोकस बनाए रखता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई फैंसी चीज नहीं, इसका वाकई असर होता है। ठीक है। और पांचवा कदम? पांचवा कदम, जो शायद सबसे बुनियादी है लेकिन अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आदतें बनाना। बिल्ड हैबिट्स। आदतें? हाँ, स्रोत एक बहुत पते की बात कहते हैं। लक्ष्य जो है वो तो नतीजा है, मंजिल है, पर आदतें वो सिस्टम है, वो रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसको थोड़ा और समझाएंगे? जैसे मान लीजिए लक्ष्य है फिट रहना, ये नतीजा है। आदत क्या होगी? रोज 30 मिनट टहलना, या हफ्ते में 3 दिन जिम जाना। अब ठीक है। या लक्ष्य है अमीर बनना, आदत क्या होगी? रोज अपने खर्चों का हिसाब रखना, या हर महीने आमदनी का 10% निवेश करना। असल बदलाव इन रोज की आदतों से आता है, लक्ष्य अपने आप हासिल होने लगता है। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आओ। सही है। अच्छा, सामग्री में मानसिकता, मतलब माइंडसेट के बारे में भी कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। साफ कहते हैं कि भाई धैर्य और निरंतरता, मतलब पेशेंस और कंसिस्टेंसी, इनके बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं आजकल।
30 दिन में सब बदल जाए। बिल्कुल, पर स्रोत कहते हैं कि असली सफलता रातों रात नहीं मिलती। वो रोज के छोटे-छोटे, लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। और एक बहुत जरूरी बात, एक साथ 10 लक्ष्य लेकर मत चलिए। ये तो बहुत लोग करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे। हाँ, स्रोत कहते हैं बेहतर है 1 या 2 सबसे जरूरी लक्ष्यों पर पूरा ध्यान लगाएं। एकदम लेजर फोकस, उसी से असल नतीजे मिलते हैं। ये फोकस वाली बात तो बहुत जरूरी है, खासकर आजकल जब ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं। अच्छा, एक छोटी सी बोनस टिप भी थी शायद, कुछ लिखने के बारे में। लिखना, कागज पर उतारना। लिखने से क्या होता है? आंकड़े बताते हैं कि लिखने भर से लक्ष्य हासिल करने की संभावना करीब 42% तक बढ़ जाती है। 42%? हाँ ये तो काफी है। हाँ, क्योंकि लिखने का जो एक्ट है ना, वो उससे आपके दिमाग से निकालकर एक ठोस रूप देता है। वो ज्यादा वास्तविक लगने लगता है, कमिटमेंट बढ़ता है। वाह, तो सिर्फ लिखने भर से इतना फर्क पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोतों का निचोड़ निकालें, तो बात यह है कि असरदार लक्ष्य बनाने और पाने के लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए एक साफ साफ पता हो कि करना क्या है, स्पष्टता। 2, उसके पीछे एक मजबूत कारण हो आपका क्यों। हाँ, 3, बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल कदमों या माइक्रो गोल्स में तोड़ना। और चौथा, उन लक्ष्यों को रोज याद रखने के लिए विजुअल रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करना। 5वां, सबसे जरूरी, नतीजों के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना, यानी आदतें बनाना। और इन सब के साथ चाहिए धैर्य और लेजर जैसा फोकस, सिर्फ 1-2 जरूरी लक्ष्यों पर। बिल्कुल, और हाँ, लिखना ना भूलें। सही। तो ये तो हुआ पूरा खाका। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है आज, अभी वो कौन सा एक सबसे छोटा कदम है जो वो अपने किसी एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरफ उठा सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम। बेहतरीन सवाल सोचने के लिए।